कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में क्रिप्टो वर्ल्ड से रिलेटेड। दोस्तों, इस वीडियो में दो टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाला हूं, इंटरलिंक और पाई। देखो, पाई जो है यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट में आया हुआ है और पाई की स्थिति से आप सारे के सारे लोग जो है वाकिफ़ हो कि पाई का क्या स्थिति चल रहा है, पाई किस प्रकार से डेवलपमेंट कर रहा है, पाई किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और भी प्रोजेक्ट आया है जिसको मैं झोल प्रोजेक्ट बोलता हूँ, इंटरलिंक। बेसिकली इंटरलिंक ने पहले ही बहुत सारे लोगों को फंसा रखा और मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस पड़े रहते हैं, भाई इंटरलिंक का केवाईसी नहीं हो रहा, कब होगा। हालांकि पाई के साथ भी यही है, लेकिन पाई ने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जो है जब अपना ये लॉन्च करके गए थे तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एयर ड्रॉप्स के तौर पे रिसीव हुआ था और बहुत सारे लोग जो है केवाईसी पास भी हुए थे। करीब करीब ये यहाँ पर जो है 1.5 से 2 करोड़ लोगों के साथ में ओपन मिनट के ऊपर गए थे पाई नेटवर्क की अगर मैं बात करूँ। वहीं पर इंटरलिंक की अगर मैं बात करूँ तो भाई इंटरलिंक के अभी टोटल 80 या 90 लाख थे जब ये लोग अपना ये सो कॉल्ड प्राइवेट मिनट लेकर के आए थे। और यहाँ पर दोस्तों, इसमें से कोई भी डिटेल इन्होंने सार्वजनिक नहीं करी है कि कितने लोगों के साथ में ये जो है केवाईसी करके और फर्स्ट फेज में माइग्रेशन दे रहे हैं या कितने लोगों के साथ में ये ओपन मिनट पे जाने वाले हैं। कोई भी डिटेल नहीं है। सारा का सारा इनकी पूरी टीम जो देखोगे वो फेसलेस है, सब पीछे के दरवाजे से काम कर रहे हैं और आईटीएल ये लॉन्च करने में लगे हुए हैं जिसकी 50% की सप्लाई जो है वह सीधी सीधी इनके टीम को मिलती है और वहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये नहीं पता कि ये लोग अपना खुद का हिस्सा कितना लॉक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वहीं पर अब ये लोगों से कहना स्टार्ट करके बैठे हुए हैं इंटरलिंक वाले कि अब आप लोग जो है अपने कॉइन्स को लॉक कर दो। एक तो बहुत सारे लोगों को केवाईसी नहीं दिया है, लगभग 90-95% कम्युनिटी। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा ना हो तो आप इनके खुद के ऑफिशियल पेजेस पर जाके देख लो, इनके फाउंडरों के पेजेस पर जा करके देख लो। लगातार लोग जो है कमेंट कर रहे हैं कि भाई केवाईसी केवाईसी केवाईसी। और इनके जितने भी एम्बेसडर थे, इन्फ्लुएंसर थे, वो सारे के सारे अपने कॉइन्स निकाल करके भाग चुके हैं। अब उनको कोई मतलब नहीं है। अब कहते फिर रहे हैं कि भाई 10 साल वेट करना पड़ेगा, 15 साल वेट करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, ये है और वो है। तो यहाँ पर ओवरऑल ये सीन हो रहा है। प्लस में अब आप लोगों को एक ये भी बेवकूफ़ बनाना स्टार्ट कर दिया जा चुका है कि अब इसका जो प्राइस आएगा वो $100 आएगा, वो $200 आएगा, वो $500 आएगा, जो कि एक पूरा फेक है और प्रोपेगेंडा के तौर पे फैलाया जा रहा है ताकि आप लोग ये सोच करके अपने कॉइनों को लॉक कर दो और लॉक करने के बाद आप लोग तो उसको बेच ना पाओ पर इनकी कोर टीम बेच करके निकल जाए या कहाँ इन्वेस्ट करे, कहाँ इसका मैकेनिज्म लगाए, वो सब आप लोगों को जवाब देने का ये लोग इतना संघर्ष नहीं करेंगे या इतनी जो है जवाबदेही नहीं रखते कि ये आप लोगों को जवाब देंगे। दोस्तों, टोटल कहने का मतलब ये है कि अब ये इस प्रकार से लोगों को बलगलाया जा रहा है। आप ये देख सकते हो स्क्रीन पे, निकोलास जो बंदा था ये कहता था, निकोलास बर्नार्ड, जिसको लोग कह रहे थे कि बिग रॉक का बंदा है, ये है और वो है, यहाँ पर बहुत बड़ा बंदा है। मेरे भी इसके कई चैट पड़े हुए हैं। मेरे से बोलता है कि भाई इसमें जो है तुम्हें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, हमारे साथ मिलके काम करो, तुम सच्चाई मत बताओ हम लोगों की। बहुत सारे स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं जिसमें मेरे से मैसेज कर करके बोलता था, ये कहता था कि मैं 1 से 2 मिलियन आईटीएल खरीद लूँगा, मैं आईटीएल खरीद लूँगा, इतने मिलियंस में, इतने डॉलरों में मैं ये खरीद लूँगा, वो खरीद लूँगा। अब ये बंदा भाग चुका है और इसका अब कोई भी अता पता नहीं है। जो ये सारे के सारे इन्फ्लुएंसर इसको टैग कर करके जो इनके एम्बेसडर्स थे वो पहले निकोलस बर्नार्ड को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताते थे, वो भी अब जो है गायब हो चुके हैं। तो यहाँ पर टोटल कहने का मतलब यही था कि जो मैं आपको शुरू से बता रहा था वो यही होने वाला है। अब टोटल देखो इन्होंने कितनी सप्लाई ये पहले रिलीज करेंगे, कितने लोगों को बांटेंगे, ये भी कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, 125 से 150 मिलियन के करीब में हम मान लेते हैं कि ये लोग जो है सप्लाई लेकर के आते हैं फर्स्ट फेज में। तो इसका प्राइस जो है कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आएगा वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इन्होंने कितनी कंपनीज को, कितने इन्वेस्टर को अपने ऊपर अट्रैक्ट किया होगा। और अभी तक कोई भी एक जेन्युइन इन्वेस्टर इंटरलिंक के ऊपर यहाँ पर नहीं निकल के आया है। दूसरी तरफ लोगों का भी माइंडसेट ऐसा नहीं है कि सब लोग लॉक करने वाले हो। तो आपको ये समझ के चलना है कि यहाँ पर अगर इसका प्राइस $1-2 भी आ जाता है तो बहुत है। और जो लोग लॉक की तरफ जा रहे हो तो भाई मैं पहले ही बता दूं कि ये लोग हवा बना रहे हैं। आप लोग देख भी सकते हो, कहते हैं कि हम पूरा का पूरा इकोसिस्टम लॉन्च कर देंगे, हम यहाँ पर लिंकर्स मैप लॉन्च कर देंगे। लिंकर्स मैप में सारे के सारे फेक प्रोडक्टों की लिस्टिंग करी गई है। लिंकर्स मैप ऐसा ही है जैसे पाई के ऊपर आजकल आपको पता है कि जीसीवी के नए नए ऐप्स बन रहे हैं। बहुत
सालों से बन रहे हैं, वहाँ पर कुछ भी कोई शॉपिंग होगी ही नहीं। लिंकर्स मैप में पहले हमने देखा कि आईफोन इतने का लिख रहे हैं, आईफोन 5 ITL का लिख रहे हैं, कोई लिख रहा है आईफोन 10 ITL का, और फिर उसके बाद जो है इसका कोई अता पता नहीं है, ना कोई इसका शिप कराने वाला बंदा है। ये सब डमी सेल कंपनीज क्रिएट कर रही हैं ताकि ये लोग जैसे न तैसे इसको लिस्ट करें। अब आप में से बहुत सारे लोग जो है इंटरलिंक को लेकर के ये भी बोलते हो कि भाई इंटरलिंक पाई नेटवर्क से अच्छा होगा। देखो, ये प्रोजेक्ट, क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना कितना मुश्किल काम होता है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। निकोलस कैकोलिस और यहाँ पर चेंग डियाओफेंग जैसे फेस है जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे बंदे हैं, वो भी यहाँ पर अपने हिस्से को बेच करके और बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पब्लिक को सही तरीके से इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो इनके पास तो कोई फेस नहीं है, आपको कोई फाउंडर का पता नहीं है, ना इस फाउंडर का कोई लिस्टिंग है कि फाउंडर कौन है। जो ये केवी है, ये बंदा एक नंबर का झोल है, इसका भी आपको कोई पता नहीं है, ये एक कार्टून की फोटो बना करके डालता है। तो सोचो कि जो रेपुटेटेड प्रोजेक्ट्स थे वो प्रोजेक्ट्स तो अपनी कम्युनिटी को लेकर के जवाबदेही तय नहीं कर रहे हैं, और जो आप शुरू से ऐसे यहाँ पर झोल को देख रहे हो जो कि हर चीज जो है फेसलेस तरीके से हो रहा है। आज तक एक भी फाउंडर की वीडियो मुझे दिखा दो कि, वीडियो छोड़ो ऑडियो दिखा दो कि इंटरलिंक पे किसी फाउंडर ने या किसी इनके फाउंडर ने, सो कॉल्ड फाउंडर ने इंटरलिंक के कम्युनिटी को मैसेज दिया होगा। निकोलस ने तो फिर भी यहाँ पर कम्युनिटी को बहुत बार एड्रेस कर रखा है, लेकिन आप ये सोचो कि आप ऐसे प्रोजेक्ट पे भरोसा कर रहे हो और इनकी हाइप के ऊपर भरोसा कर रहे हो इंटरलिंक वालों पे कि भाई ये जो है इतना लाएंगे उतना लाएंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया था कि जो भी मिल जाए इनिशियल स्टेजेस पर ले करके निकल जाना। वेट करोगे, वेट करना था हमें पाई जैसे विजनरी प्रोजेक्ट के ऊपर, लेकिन पाई का आप हाल देख रहे हो 0.1, 0.7, 2 जीरो लगने स्टार्ट हो गए हैं अब पाई में। ये सोच लो अभी आपको 0.1 पे ये दिख सकता है जो कि 10 रुपये होंगे, 9-10 रुपये के करीब, लेकिन ये इंडिया के हिसाब से ये 6 या 7 रुपये तक आ गया है। जो प्रोजेक्ट आप समझ लो कि अगर आपने इसके ऊपर पाई जब लॉन्च हुआ था तो ये 300 रुपये के करीब का था। मैं एक अंदाज़ा आपको लगा करके बता रहा हूँ, तो अगर ये 300 रुपये आपने ओपन मिनट के टाइम पे इन्वेस्ट किए होंगे पाई नेटवर्क पे, ये सोच के कि ये $100 का हो जाएगा, तो ये 300 रुपये अब जो है 7 रुपये के बराबर आ चुके हैं, इतनी इसकी प्राइस घट चुकी है। तो यहाँ पर ये सोच के चलना है कि भैया हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइसिंग के ऊपर भरोसा नहीं है, सही टाइम पे सही तरीके से इसको बेच करके निकलना है। इंटरलिंक कोई भी विजनरी प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट नहीं है कि ये 10 साल टिकेगा, 5 साल टिकेगा, भाई जिसका कोई और छोरी नहीं हो। हमें तो देखो मोस्टली बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आए हैं पास्ट में भी, एक्स एम्पायर ले लो, चाहे हैमस्टर कॉम्बैक्ट ले लो, उस टाइम पे भी हमारी कम्युनिटी ने बनाए हैं पैसे, तो कम्युनिटी जो है स्मार्ट मूव करेगी। ऐसे इन बेवकूफ़ों के चक्कर में आकर के यहाँ पर जो है आप ये मत सोचना कि हम लॉक कर देंगे तो हमारे 10 साल बाद ये कंपनी वाले अपने 50% निकाल करके भाग जाएंगे। जो 20% वाले धीरे धीरे अपना निकाल करके और चीज़ें कर रहे हैं, वो तो एक रेपुटेटेड कंपनी है, बट ये तो इनके पास कोई भी यहाँ पर नाम नहीं है। दूसरी तरफ अब काफ़ी लोग जो है नोड लिंक नेटवर्क की तरफ जुड़े हो, जो मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ मिलकर के कोर टीम के साथ में, तो यही है कि लोगों के साथ में फेयर रहा जाएगा। केवाईसी के मामले में स्टक नहीं किया जाएगा, लाइट केवाईसी या थोड़ा सा कम हार्ड केवाईसी से सबको अंदर यहाँ पर कम्युनिटी में लिया जाएगा, लेकिन आप लोग सपोर्ट करोगे तभी ये प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल होगा। इस प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि ये एक ऐसा वॉलेट लेकर के आएगा जो कि यूपीआई जितना आसान होगा, एक ऐसा ऐप लेकर के आएगा जो कि यूपीआई जितना आसान होगा, और इसका टोकन जो है आप इसके इकोसिस्टम में इस्तेमाल कर पाओगे ट्रांजैक्शंस करने में। 2 टोकन इसमें मेन होंगे, एक तो जो नेटिव टोकन होगा और एक यहाँ पर जो है स्टेबल कॉइन्स के रूप में इस ऐप के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आप जा करके चेक कर सकते हो। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि चाहे मैं अगर इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करूं तो आप किसी भी प्रोजेक्ट पे अंबानी नहीं बनोगे। सही टाइम सही अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना सीखना होगा और आपको समझना होगा कि हाँ इस टाइम पे ये प्रोजेक्ट बढ़िया बेनिफिट दे रहा है तो मैं इस बेनिफिट को ले लेता हूँ। ये नहीं सोचना कि भाई आज से 10 साल बाद क्या होगा। अगर अभी आपको ज़रूरत है तो अभी आप इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठाओ, ना कि आप 10 साल के लिए वेट करो। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे तो ज़रूर आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। अगर आपके मन में कोई और डाउट है, कोई और सवाल है तो अवश्य पूछ लिया करो दोस्तों। मैं आप लोगों के लगातार कमेंट देखता रहता हूँ और रिप्लाई भी करता रहता हूँ। अगर आप लोग ढंग से क्वेश्चंस पूछते हो तो मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को एक बार फिर से राम राम।